चलो देखते हैं इमेजेस फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर्स। इमेजेस फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर्स, यहाँ पे हमारा क्या मीनिंग है कि अगर डिफरेंट पोजीशंस पर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो हाउ डू वी ड्रॉ द रे डायग्राम रिलेटेड टू द image formation and also find the type of image formed, the position of image formed, the size of image formed। ठीक है, अपनी बात हो रखी है पहले भी कि जैसे इमेजेस की अगर बात करूं, अगर मैं इमेजेस की बात करूं तो इमेजेस हमारे पास कितने टाइप के होते थे? रियल इमेज होती है बच्चों और वर्चुअल इमेज होती है, राइट। तो रियल इमेज कब मिलेगी, वर्चुअल इमेज कब बनेगी, ये भी बात हो रखी है हमारी कि रियल तब बनती है जब रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली किसी पॉइंट पर मीट करें, और वर्चुअल इमेज कब बनती है जब आफ्टर रिफ्लेक्शन जो रेज हैं वो किसी पॉइंट पर एक्चुअली मीट ना करें, उनको एक्सटेंड करवाकर हमको मीट करना पड़े, तब उस तरह के इमेज को हम कैसा इमेज बोलते हैं? वर्चुअल इमेज बोलते हैं। ठीक है, तो कुछ केसेस यहां पर देखते हैं। देखिए, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी द इमेज इज फॉर्म्ड एट द फोकस, इट इज हाईली डिमिनिश्ड, रियल एंड इन्वर्टेड, ऐसा बोला है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है? अगर बहुत दूर मिरर से बहुत दूर एक ऑब्जेक्ट रखा है, इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट वेरी फार अवे पॉइंट, लाइक आपके हाथ में एक मिरर है एंड ऑन अ मोबाइल टावर देयर इज एन ऑब्जेक्ट, अ बर्ड इज सिटिंग, तो दैट बर्ड इज सिटिंग एट अ डिस्टेंस वेरी लार्ज फ्रॉम द साइज ऑफ द मिरर। तो इस केस में हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट कहां पे बैठा है? इंफिनिटी पे बैठा है। ठीक है, एट इंफिनिटी का मतलब क्या है? इट इज एट अ लार्ज डिस्टेंस कंपेयर टू द साइज ऑफ द मिरर। तो उस केस में देखते हैं, अगर बहुत दूर से कोई रेज आती हैं फ्रॉम अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, तो जो रेज होती हैं दे अपीयर टू बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ऑब्वियसली बहुत दूर से ऑब्जेक्ट से अगर आ रही हैं तो जो इंसिडेंट रेज होंगी ऑब्वियसली दे आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसे आ गई। ठीक है, ये बहुत दूर पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, उसकी रेज ऐसे आई पैरेलल टू द मिरर, और देखो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जो भी रे होती है हमने बात करी कि वो फोकस से पास होगी। तो इस रे को हमने कैसे किया? रे डायग्राम बनाते समय आफ्टर रिफ्लेक्शन वी हैव पास्ड दिस रे थ्रू द फोकस। सिमिलरली अदर रे इफ वी सी इट इज ऑल्सो पासिंग थ्रू द फोकस। तो देखो इस केस में क्या हो जाता है कि बहुत ही छोटी सी ऑब्जेक्ट की इमेज बन जाती है। एक और केस मैं दिखाता हूं आपको रे डायग्राम बना करके। सपोज करो बेटा, एक जनरल केस खुद से बना के सीखते हैं हम लोग। ये एक क्या हो गया? कर्व्ड मिरर हो गया, स्फेरिकल मिरर हो गया। ये हमारे लिए एक प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा, सेंटर टू द मिरर। ओके बच्चों, नाउ बेटे यहां पे हम फोकस बना देते हैं F पॉइंट, एंड दिस पॉइंट वी मेक एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, एंड सपोज टू रेज विच आर कमिंग फ्रॉम अ वेरी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ऐसे आ गई। ठीक है, अगर एकदम सामने रखा होता तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ जाती। ठीक है, बट ये बिल्कुल सामने नहीं रखा है, ये कैसे रखा है? थोड़ा सा दूसरे साइड में रखा है। तो इसकी रेज जब आपसे पूछूं मैं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कैसे जाती है? इस तरीके से चली जाएंगी और ये यहां पे ही इंटरसेक्ट करती हैं बट फोकस से थोड़ा सा दूर। ठीक है, तो अगर यहां पे कहीं बड़ा सा एक ऑब्जेक्ट था इस तरीके से, तो उसकी जो पैरेलल रेज आएंगी एक दूसरे से पैरेलल, वो रिफ्लेक्ट होती हैं बट वो फोकस से थोड़ा सा शिफ्टेड होती है। ठीक है, नीचे की तरफ आ जाएगी पहली बात तो। और ये जो इमेज होती है हम ये बोलते हैं ये फोकस पे नहीं बनी है, ये फोकस की पोजीशन पे तो बनी है बट ये फोकल प्लेन में है। ठीक है, दे आर नॉट एक्चुअली मेड एट फोकस, फोकल प्लेन में आ जाती है। पोजीशन तो हम फोकस बोलते हैं, मतलब मिरर से इसकी डिस्टेंस कितनी होगी? अभी भी फोकल लेंथ जितनी ही होगी, बट दिस इज नॉट अ पॉइंट इमेज, पॉइंट साइज की नहीं बन रही, यहां पे थोड़ी सी बड़ी बन रही है। ठीक है, तो उसको डायमेंशन दिखाने के लिए हम बोलते हैं कि दिस इमेज इज फॉर्मिंग इन द फोकल प्लेन। ठीक है, तो ऑब्वियसली यहां पे देखो कि एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट है, उसकी इमेज जो होती है वो कैसी होती है? हाईली डिमिनिश्ड बनती है, बहुत छोटी बन जाती है। रियल बनी है, ऐसा क्यों? बिकॉज यू कैन सी कि आफ्टर रिफ्लेक्शन द रेज हैव कन्वर्ज्ड एट अ पॉइंट। तो जब इंटरसेक्शन एक्चुअली मिल जाता है तो हम उस तरह के इमेज को क्या बोलते हैं? रियल इमेज बोलते हैं। तो मैंने बोला कि जो टाइप ऑफ इमेज है वो तो क्या है? रियल इमेज है। अच्छा, और ऑब्वियसली देखो
अगर ये ऑब्जेक्ट था बेटा और उससे जो निकलने वाली रेज थी, ठीक है, बहुत दूर था, सपोज करो इसका जो हेड है वो ए है, उससे निकली हुई जो रे है बहुत दूर पे रखा है बेटा, है ना, उसकी इमेज बनाई मैंने, तो ये पॉइंट ए डैश हो जाएगा, उसके हेड की इमेज बन जाएगी, ठीक है। तो बस फिर उसके टेल से जो रेज आएंगी वो बनाओगे तो वो यहां पे आके इंटरसेक्ट करेंगी, तो हेड और टेल दोनों की इमेजेस हमें मिल जाती हैं, ठीक है। अच्छा, तो बहुत ही डिमिनिश्ड होगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। दिस ऑल्सो यू कैन से कि आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑब्वियसली जो रे होगी वो कैसी आएगी, नीचे की तरफ आ जाएगी। क्लियर है? आई होप इट इज क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट केस देखते हैं हम। बहुत दूर तो नहीं रखते ऑब्जेक्ट को, उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा और दूर रखते हैं। मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस r है, तो इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो है वो थोड़ी सी ज्यादा है r से, ठीक है। तो पहले हम समझ लेते हैं, उसके बाद आई विल रीड द स्टेटमेंट। बेटा ए पॉइंट जो इसका आप हेड देख रहे हो, इससे हम दो रेज भेजते हैं, द टाइप ऑफ रेज विच वी हैव स्टडीड इन द रे डायग्राम्स अर्लियर। बेटा एक पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस भेज दो, ठीक है। वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसे पास हो जाएगी, फोकस से पास हो जाएगी। तो आपका मन करेगा कि सर एक रे और चाहिए अगर हमें इंटरसेक्शन ढूंढना है इमेज के फॉर्मेशन के लिए, तो मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। तो लेट अस सेंड वन मोर रे, एक और रे सपोज करो हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर दी। और रूल क्या था बेटा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली कोई भी इंसिडेंट रे अपने पाथ को रिट्रेस कर लेती है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो यहां से चला गया, तो हमारे पास देखो दो रेज हो गई आफ्टर रिफ्लेक्शन। एक रे ये है, दूसरी ये है। इनका अगर इंटरसेक्शन ढूंढो तो ये पॉइंट आ जाता है ए, ठीक है बेटा। तो आपको हेड की इमेज की पोजीशन मिल गई। सिमिलरली अगर बी पॉइंट के लिए बनाना हो तो आप एक रे ऐसे भेज दीजिए, और कोई भी दूसरी रे अगर आप जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर ऐसे भेजो कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो सके, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो बी की जो इमेज होती है जस्ट हेड के नीचे प्रिंसिपल एक्सिस पे ही बन जाती है, यहां बन गई, इसको बी डैश पॉइंट बोल दिया। तो हेड की इमेज यहां आ गई, टेल की इमेज यहां आ गई, तो हमारे पास पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट की इमेज भी वहीं पर आ गई। और देखो आपकी रियल इंटरसेक्शन हो रहा है रिफ्लेक्टेड रेस के बीच में, तो ये जो इमेज है बेटा ये कैसी इमेज हो जाएगी, रियल हो जाएगी। आपके सामने साइज भी दिख रहा है, इफ दिस इज द हाइट और इसकी हाइट थोड़ी सी छोटी है, तो ऑब्वियसली हम बोलेंगे कि उसकी जो साइज है इट हैज रिड्यूस्ड व्हेन द इमेज वाज फॉर्म्ड। तो डिमिनिश्ड बोलते हैं इसके, इस टाइप के इमेज को हम क्या नाम देते हैं, डिमिनिश्ड या स्मॉल साइज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट, ठीक है। इन्वर्टेड भी दिख रही होगी आपको। तो तीनों केस हो गया, रियल भी है, इन्वर्टेड भी है और डिमिनिश्ड भी है। तो आई विल रीड दिस स्टेटमेंट। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी का मतलब क्या है, सी से थोड़ा सा और दूर मिरर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन सी एंड एफ। यहां पे क्लियरली यू कैन सी द पोजीशन, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ही इमेज की पोजीशन हमें मिलती है, ठीक है। तो कभी मन करे कि सर हम यही दो रेज ना लें, कोई दूसरी रे ले लें जो हमने सीख रखी है, तो क्या होगा। तो बेटा देन ऑल्सो द इमेज विल बी फॉर्म्ड एट दिस पोजीशन ओनली। सपोज बेटा आपने रे यहां से भेजी होती जो पोल से पास होती, ठीक है। फर्स्ट रे आपने ये ले ली होती और सेकेंड रे अगर हम ये ले लेते, देन ऑल्सो द इंटरसेक्शन पॉइंट विल बी सेम, डू नॉट वरी, ठीक है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा, एंड प्रैक्टिकली व्हाट यू विल सी इज कि सेकेंड रे ये ना लेकर के दूसरी रे ये वाली ले लेते, इंसिडेंट ऑन द पोल, then also the intersection point of the reflected ray would be same, so do not worry। आप कोई भी दो रेज जो हमने पढ़ी थी रे डायग्राम्स के रूल्स में, कौन कौन सी रेज पढ़ी थी हमने, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, एट पोल, ठीक है, या फिर पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके। ऑल फोर रेज जो हैं उनसे आप जो है रे डायग्राम बना सकते हो। और एक क्या हो गई, पासिंग थ्रू दी सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक हो गई पासिंग थ्रू दी फोकस। पासिंग थ्रू दी फोकस वाली रे भेजी होती अगर आपने फर्स्ट रे ये बना ली, सेकेंड रे अगर आपने बनाई होती पासिंग थ्रू दी फोकस, तो उसके लिए हमने क्या पढ़ रखा है कि वो पास करती है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल टू द पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस अगर रीड्रॉ करते, देन ऑल्सो द इंटरसेक्शन पॉइंट विल बी सेम। तो एनी टू टाइप ऑफ रे यू हैव टू टेक,
फाइंड इट्स इंटरसेक्शन एंड यू विल गेट द पोजीशन ऑफ इमेज। तो हेड के लिए कर लो, जो टेल होती है अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस पे प्लेस्ड है देन डू नॉट वरी, उसकी टेल प्रिंसिपल एक्सिस पे उसी पोजीशन पे बना दीजिए, ठीक है, यू विल गेट द फुल इमेज। ये हो गई बात अगर बियॉन्ड सी के लिए कर रहे थे। नाउ सपोज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रख दें ऑब्जेक्ट को, तो प्रैक्टिकली उसकी डिस्टेंस मिरर से क्या हो जाएगी बेटा, आर जितनी हो जाएगी। क्या उसकी जो डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर जितनी हो जाएगी ऑब्वियसली, ठीक है। तो दिस स्टेटमेंट सेज दैट द इमेज इज फॉर्म्ड एट सी ओनली, इट इज सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, रियल एंड इन्वर्टेड। इसके लिए भी रे डायग्राम बना के देखते हैं बेटा। इस डायग्राम में तो क्या शो कर रहा है कि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस भेज दो, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस, फोकस से पास हो गई एक रे। दूसरी रे हमने क्या की, फोकस से ही पास करा दी। फोकस से पास करने वाली रे कैसी हो जाती है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल करा दी। ये हमें क्या मिल गया, अगर ए से रिंकली हुई रेस थी और उनका इंटरसेक्शन मिला है तो वो इमेज ऑफ ए बोलते हैं, इसलिए इसका नाम ए डैश बोला है बेटा, ठीक है। तो अपनी बात हो रखी है कि अगर बी से रेस को भेजा होता तो इसके उस पॉइंट पे मिलती जो प्रिंसिपल एक्सिस पे बेस्ड है, तो वहीं बी डैश भी मिल जाएगा बी के पोजीशन पे, ठीक है। फ्रॉम सिमेट्री वी कैन शो कि अगर ऐसी डिस्टेंस है तो ये भी सेम ही होगी, ठीक है। तो इस हिसाब से बेटा ये सेम साइज की बन जाती है, ठीक है। फ्रॉम कॉन्ग्रुएंसी वी कैन इजीली शो। अगर ये दो रेज नहीं लेते, कोई दूसरी रे ले लेते, जैसे सपोज करो आपने फर्स्ट रे भेजी होती यही वाली पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसे पास हो गई होती। दूसरी रे आपका मन करता कि नहीं भाई पोल पे टकराते हैं, लेट अस इंसिडेंट दिस रे, ठीक है, एट पोल। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन यू विल सी कि वो सेम पॉइंट पे ही रिफ्लेक्ट हुई। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ये दोनों रेज ही लें, तो कोई दूसरी दो रेज भी ले सकते हो आप, देन ऑल्सो यू विल सी कि यहीं पे मिला है, ठीक है। मैं प्रूफ भी कर देता हूं कि सेम साइज की कैसे बनी। देखो अगर ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर, दोनों एंगल सेम हो गए। ये एक कॉमन साइड बन जाएगा सीपी, और ये एंगल दोनों क्या है 90 डिग्री। तो ए एस ए एंगल साइड एंगल से हमें क्या मिल जाता है, ये दोनों ट्रायंगल्स क्या मिल जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट। तो फ्रॉम देयर वी कैन से कि ए बी और ए डैश बी डैश जो है वो क्या होंगे, सेम होंगे। इसका साइज और इसका साइज सेम है। अगर ये h हाइट का ऑब्जेक्ट होता तो ये h हाइट का ही इमेज भी बनता। नाउ रियल है कि नहीं ये कैसे डिसाइड करेंगे, ऑब्वियसली दिस इमेज इज रियल बेटा, बिकॉज एक्चुअल इंटरसेक्शन यू कैन सी। तो जो इमेज है वो रियल है ऑब्वियसली, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, ये भी हो गया। एंड ऑब्वियसली यू कैन से कि अगर ए का हेड ऊपर था तो, मतलब ऑब्जेक्ट का हेड ऊपर था तो इमेज का हेड नीचे है, सो वी कैन क्लियरली से कि दिस इमेज इज इन्वर्टेड। तो हम यहाँ पे बार बार देख पा रहे हैं कि जो रियल इमेज है वो कैसी बन रही है, जनरली इन्वर्टेड। ऐसा क्यों हो रहा है वो मैं समझाता हूं। किसी भी पॉइंट से अगर ऊपर से भेजी है और अगर रियल इंटरसेक्शन होना है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे ही टकराने वाली है। तो जनरली ऐसा देखा गया, यहाँ पे हमने देख भी लिया कि रियल इमेज जो है वो हमेशा कैसे बनती है, नीचे साइड बनती है, इट इज ऑलवेज इन्वर्टेड, ठीक है। When the object is between C and F, अब हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को क्लोज लेके जा रहे हैं। फर्स्ट केस कहां था, बहुत ही दूर था, इंफिनिटी पे था। सेकंड हमने क्या किया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा सा दूर रखा। फिर नेक्स्ट केस हम क्या करेंगे बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दिया, जस्ट इसके पहले वाला। और अब हमने क्या किया, और क्लोज ले आए हैं ऑब्जेक्ट को, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के अंदर ले आए। फिर से रे डायग्राम का रूल क्या था हमारे लिए कि कोई दो रेज जो आपने स्टडी कर रखी हैं उनको भेजिए, उनका इंटरसेक्शन ढूंढ लीजिए, आपको इमेज की पोजीशन मिल जाएगी। तो मैंने बोला बेटा सबसे अच्छी रे कौन सी होती है, सबसे पहले पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस भेज दो, भेज दी। उससे रिफ्लेक्शन के बाद वो कैसी हो गई, फोकस से पास होती हुई दिखाई दी, वो बना दी हमने, ठीक। नेक्स्ट कैसी हो सकती है, ऐसी रे भेजो बेटा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के लाइन के अलोंग हो, ऐसे, ठीक है। वो जाएगी, रिट्रेस कर जाएगी, रिफ्लेक्ट होके, और हमें इंटरसेक्शन मिल जाएगा, तो ये इमेज बन जाएगी। कोई और रे ले सकते थे क्या, मान लो ये फर्स्ट रे तो ठीक है भाई, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस भेजा, इजी था, फोकस से पास होती हुई मैंने बना दी।
सपोज बेटा एक रे ऐसी भेजते हैं जो पोल के ऊपर इंसिडेंट हो रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन सिमेट्रिकल एकदम बनाना है, कोशिश करता हूं, तो वो ठीक है, बहुत ही गंदा डायग्राम हो गया, 1 सेकेंड, ठीक है भाई, ओके, तो यहां से पास हुई, फोकस से पास हो गई, ठीक है, पैरेलल गई तो फोकस से पास होती हुई आ गई। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पास भेजा होता तो वो रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे सिमेट्रिकली आती, ये एंगल क्या हो जाता आई और दूसरा एंगल क्या हो जाता आर, सिमेट्रिकली बना हो गया, फिर से वही इंटरसेक्शन होगा, ठीक है। अब ऑब्वियसली आप देख सकते हो अगर ए की इमेज बनी है तो जरूर ए डैश बोलना पड़ेगा, और मैंने बोला कि उसका टेल बनाने के लिए आप बस कहां पहुंच जाओ, प्रिंसिपल एक्सिस पे, तो ये पूरी इमेज बन गई। अब डिसाइड करते हैं कि ये इमेज कैसी है। ये अगर ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज आप देख रहे हो बड़ी दिख रही है, तो इसका मतलब ये जरूर कैसी होगी बेटा, एनलार्ज्ड होगी, ये तो डिसाइड हो गया। रियल है या वर्चुअल है, तो उसके लिए हम देखते हैं इंटरसेक्शन रियल था कि वर्चुअल था। रियल इंटरसेक्शन है तो इमेज भी कैसी हो गई, रियल हो गई। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इसकी इन्वर्टेड है या इरेक्ट है, तो भाई रे डायग्राम से ही दिख रहा है, हमें डायग्राम से ही दिख रहा है कि ऑब्जेक्ट का हेड ऊपर था और इमेज का हेड कैसा है, नीचे है, तो ऑब्वियसली वी कैन बी श्योर कि जो इमेज बनी है दैट इज इन्वर्टेड, ठीक है। अब नेक्स्ट केस में हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को फोकस के बहुत क्लोज ले जाते हैं, ठीक है, फिर देखते हैं कि इमेज कहां पे बनती है। चलो बच्चों, तो नेक्स्ट केस पे चलते हैं। When the object is at F, मतलब फोकस पे आ गया ऑब्जेक्ट, ठीक है, द इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, तो देखते हैं ऐसा कैसे हुआ भाई, फोकस पे एकदम एग्जैक्टली फोकल डिस्टेंस पे F जितने पे रख दिया, F जो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का कितना होता है, हाफ होता है, ये हमने देख रखा है, तो अगर यहां पे रख दिया बेटा, ठीक है, अब आपका मन करेगा कि रे डायग्राम बनाना है, तो मैंने बोला बेटा सबसे पहले क्या करते हैं, उसके हेड पॉइंट के लिए रे डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। ओके, सो फर्स्ट रे लेट अस सेंड लाइक दिस, इट इज गोइंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, गई, ऑब्वियसली इट हैज टू पास थ्रू फोकस, चली गई। अच्छा, एक रे और ऐसी भेज सकते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेजने का मन करेगा तो वो इधर चली जाएगी, ठीक है, अगर पोल पे करूं तो ऐसे जाएगी, ठीक है, कोई भी रे ले सकते हो। तो मैंने क्या किया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस पॉइंट ए को ज्वाइन करते हुए एक लाइन यहां बनाई, ये ऑब्वियसली क्या बन जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, इधर से एक रे को भेज दो ऐसे, ठीक है, जाएगी और रिट्रेस कर जाएगी बिकॉज नॉर्मली इंसिडेंट हुई है। तो आप देख रहे होगे कि अभी इंटरसेक्ट होती हुई दिख नहीं रही है। एक और रे ट्राई कर लेते हैं बेटा, सपोज करो द रे वाज इंसिडेंट एट द पोल, तो पोल से रिफ्लेक्शन के बाद ऐसी जाएगी, तो ऑलमोस्ट पैरेलल दिख रही होंगी ये रेज, तो आप बोलोगे सर ये तो इंटरसेक्ट ही नहीं होंगी, बट दे आर नॉट एक्चुअली पैरेलल, थोड़ा सा उनके बीच में एंगल रहता है, तो ये इंटरसेक्ट होती हैं एट अ वेरी लार्ज डिस्टेंस, ठीक है, बहुत लार्ज डिस्टेंस पे जाके इंटरसेक्ट होंगी। सपोज करो बहुत दूर आ गए हम लोग, तो यहां पे अगर इंटरसेक्शन हुआ तो प्रिंसिपल एक्सिस पे तो मैंने टेल रखा है, बी डैश बोल देता हूं इसको, ठीक है, और यहाँ पे क्या बोल देता हूं, ए डैश बोल देता हूं, तो यू कैन क्लियरली सी कि ये जो ऑब्जेक्ट था उसकी जो इमेज है, पहली बात तो ये इन्वर्टेड दिख रही है आपको, इन्वर्टेड होगी, दूसरी रियल है, ऑब्वियसली इंटरसेक्शन हो रहा है, और थर्ड क्या होगी बेटा, इज वेरी वेरी लार्ज, ठीक है। तो व्हेन यू प्लेस एन ऑब्जेक्ट एट द फोकस ऑफ अ कनकेव मिरर, इट्स इमेज इज रियल, इट्स इमेज इज इन्वर्टेड, और वो कैसी बनती है, वेरी लार्ज, ठीक है, रियल, इन्वर्टेड एंड वेरी लार्ज। ओके, अब हम नेक्स्ट केस देखते हैं बच्चों, व्हेन द ऑब्जेक्ट हैज कम इवन क्लोजर टू द मिरर, बहुत पास ले जाके रख दिया ऑब्जेक्ट को इतना क्लोज रख दिया कि वो फोकल लेंथ से भी कम डिस्टेंस पे आ गया मिरर के साथ, तो उस केस में क्या होगा वो भी हम लोग देख लेते हैं बेटा। इन दिस केस एक तो नॉर्मल इंसिडेंस करा दो, मतलब कि इस पॉइंट से निकलना है, इस पॉइंट से एक ऐसा लाइन बनाओ जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता हुआ हो, तो ये एक नॉर्मल लाइन बन जाएगी, इसी पे इंसिडेंट कराओ, उसी को रिट्रेस करके पीछे चली गई, ठीक। दूसरा कैसा कर देंगे हम लोग बेटा, पोल से पास कराया और सिमेट्रिकली रिफ्लेक्ट करा दिया, आई इज इक्वल टू आर के केस में, तो ये रेज आप दिख रही होंगी आपको कि ये दूर जा रही हैं एक दूसरे से, तो दे कैन नेवर इंटरसेक्ट रियली,
इन एनी केस, ठीक है। ये तब हो रहा है जब बहुत क्लोज आ गया है ऑब्जेक्ट टू द पोल। तो बेटा देखो ये इंटरसेक्ट तो नहीं होंगी, तो इंटरसेक्शन ढूंढने के लिए हमें क्या करना होगा, इनको एक्सटेंड करना होगा पीछे की तरफ, राइट। सो व्हेन वी एक्सटेंड दीज लाइंस बैकवर्ड्स, तो आपको जो पॉइंट मिलता है, ये वाला जो पॉइंट है, ये हमारा क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। किस पॉइंट का इमेज बना है, ए पॉइंट का, हेड ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो उसका नाम इसीलिए ए डैश बोल दिया। बी की इमेज बनाने के लिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, यहां पे बी की इमेज बना दी एट द प्रिंसिपल एक्सिस। तो हमें इमेज तो मिल गई है, इमेज है कैसी, क्या वहां पे रियल इंटरसेक्शन हुआ था या वर्चुअली हमको खुद से एक्सटेंड करके इंटरसेक्शन कराना पड़ा। तो आप बोलोगे सर ये वर्चुअल इंटरसेक्शन था, तो इमेज का टाइप भी मैं कैसा बोल सकता हूं बच्चों, वर्चुअल इमेज बोल सकता हूं। और इस केस में जो रियल इमेज थी वो हमें मिल नहीं पाई, ठीक है। तो द इमेज इज ऑफ व्हाट टाइप, वर्चुअल टाइप। अगर बहुत क्लोज आ जाओगे, फोकल लेंथ के से कम डिस्टेंस पे अगर ऑब्जेक्ट को रख दोगे, तो जो इमेज मिलती है बेटा वो रियल नहीं मिलती, वो एक वर्चुअल इमेज मिलती है। यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हो कि अगर ये इमेज का ये ऑब्जेक्ट का साइज है तो इमेज का साइज से थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, तो ऑब्वियसली एनलार्ज्ड मिलेगी। एंड द थर्ड थिंग इज यू कैन क्लियरली सी फ्रॉम द डायग्राम कि अगर एक ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ से भी कम डिस्टेंस पे मिरर से रख देते हो, तो जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है बच्चे, रियल बन जाती है, सॉरी इरेक्ट बन जाती है। मतलब अगर ऑब्जेक्ट का हेड ऊपर है तो इमेज का हेड जो होगा वो भी ऊपर की तरफ होगा। तो द थर्ड थिंग इज कि जो इमेज होगी वो वर्चुअल होगी, साथ साथ वो इरेक्ट भी होगी, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं इमेजेस फॉर्म्ड बाय द कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर की बात हो रखी है हमारी कि भाई वो ऐसे बल्जिंग आउटवर्ड्स होता है, ठीक है। किसी ऑब्जेक्ट से बेटा रेस को भेज दो आप, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल रेस जो होंगी वो क्या होंगी, डाइवर्ज आउट हो जाएंगी एंड दे विल अपीयर टू कम फ्रॉम फोकस, ठीक है। तो इनका इंटरसेक्शन तो मिलने वाला नहीं है, तो इनके इंटरसेक्शन के लिए क्या किया हमने, इनको एक्सटेंड किया पीछे की तरफ। तो इंटरसेक्शन भी कहां मिला हमको, एफ पॉइंट पे ही मिला। तो ऑब्वियसली वी कैन से कि देखो जो इंटरसेक्शन है वो रियल तो नहीं है, ठीक है। तो इमेज का टाइप कैसा होने वाला है, वर्चुअल होने वाला है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं बेटा बहुत दूर पे एक ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट का पॉइंट मैंने ए ले लिया, ठीक है, तो इससे आने वाली जो रेज थी वो इंटरसेक्ट कहां कर रही है, फोकस के पास ही कर रही है। उसका अगर एंड बी था, उनका भी इंटरसेक्शन ढूंढोगे तो एफ पे ही मिलेगा। तो बहुत छोटी सी इमेज मिलती है इस केस में, ठीक है। इज हाईली डिमिनिश्ड, वर्चुअल। और पोजीशन की बात करूं अगर मिरर के रेस्पेक्ट में, तो मिरर से कितनी दूर पे होगी, फोकल लेंथ पे होगी। तो इसीलिए बोलते हैं क्या, वर्चुअल इमेज है तो ये इरेक्ट तो हो ही गई, और ये किस पोजीशन पे मिलेगी बेटा हमको, फोकस पे मिलेगी, बिहाइंड द मिरर, ठीक है। नेक्स्ट केस क्या होता है, इसमें एक अच्छी बात है कि हमें बहुत सारे केसेस नहीं देखने पड़ते। वी कैन क्लियरली से कि अगर इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं और भी आप ऑब्जेक्ट को रख दो, तो जो उसकी इमेज है वो बना सकते हो आप। डायरेक्ट एक केस होता है, ज्यादा केसेस नहीं होते इसमें, कहीं पे भी रख दीजिए। एक तो आप नॉर्मल इंसिडेंस करा दो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द ऑब्जेक्ट, ये नॉर्मल लाइन बन जाएगी। अगर लाइन से आपने भेजा एक रे को, तो वो अपने पाथ को क्या कर लेगी बेटा, रीट्रेस कर लेगी। सिमिलरली एक और रे भेज दो जो प्रिंसिपल एक्सिस के कैसी है, पैरेलल है। हमारी बात हो रखी है कि अगर पैरेलल रे को डाइवर्जिंग मिरर पे इंसिडेंट करवाते हैं तो वो कैसी चली जाती है, फोकस से पास होती, मतलब आती हुई दिखाई देती है, डाइवर्जेस फ्रॉम दी फोकस। तो ऑब्वियसली एक रे ये है बेटा, दूसरी रे ऐसे जा रही है। वी कैन बी श्योर कि दे विल नेवर इंटरसेक्ट एट वेरी लार्ज डिस्टेंस ऑल्सो। इनका इंटरसेक्शन ढूंढने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पीछे की तरफ इनको एक्सटेंड करना पड़ता है। ये जो पॉइंट है ये हमें क्या मिलता है, इमेज मिलता है। कैसा इमेज होगा, रियल इंटरसेक्शन से मिला हुआ होता तो रियल इमेज, वर्चुअली इनको इंटरसेक्ट कराया है तो इमेज भी कैसा मिल जाएगा, वर्चुअल इमेज मिल जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट का साइज आप देख रहे हो इतना बड़ा है, इमेज का साइज यू कैन क्लियरली सी इट इज वेरी स्मॉल। तो बातें जो हुई वो क्या हुई, पहली बात तो ये बिहाइंड द मिरर होगा, ये ऑब्वियस हो गया बेटा।
दूसरी बात क्या हुई कि इसका जो पोजीशन है बिहाइंड द इमेज तो हो गया, साइज भी इसका छोटा हो जाता है, इट इज डिमिनिश्ड। ठीक है, ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में अगर मैं कंपेयर करूं तो जो इमेज का साइज है इट इज वेरी स्मॉल। वर्चुअल है, ऑब्वियसली अपनी बात हुई कि जो इमेज होगा वो कैसा होगा, वर्चुअल होगा, और दूसरा साथ में ये इरेक्ट होगा। इसका एडवांटेज हम क्या ले लेते हैं कि अगर हमें बहुत सारी चीजों को देखना है, ठीक है, तो और इरेक्ट दिख रही है तो उसके लिए हम यूज करते हैं, इसको हम कहाँ यूज करते हैं, रियर व्यू मिरर में। बहुत सारी चीजों को बहुत छोटे से इमेज में दिखा देता है हमको। आप अगर अपने इमेजिन करो व्हीकल के साथ जो मिरर लगा होता है, मोटरसाइकिल के हैंडल के साथ जो मिरर लगा होता है, या फिर कार के सेंटर में जो मिरर लगा होता है उसको हम बैक व्यू मिरर बोलते हैं। अपने पीछे जो भी सीन है उसको वो छोटे साइज के एक मिरर के अंदर ही हम देख पाते हैं, वो भी इरेक्ट होती है। ठीक है, तो इस केस में बेटा हमें क्या मिलता है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स का एक वर्चुअल इमेज दिख जाता है, दैट इज ऑल्सो इरेक्ट। ओके,